साथियों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एल्काइंस की। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनमें एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका आईयूपीएसी में हम यदि इनके पहले सदस्य का नाम देखें तो इसका पहले सदस्य का नाम है एसिटिलीन और इसका आईयूपीएसी नाम है एथाइन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन होते हैं। जैसे एल्केन जो 2 कार्बन वाला होता है उसको हम एथेन बोलते हैं, तो हम 2 कार्बन वाले एल्काइन को एथाइन बोलते हैं। आपने देखा होगा वेल्डिंग के जो वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग होती है, वो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में होती है। माने उसमें एसिटिलीन गैस का ऑक्सीजन के साथ मिश्रण होता है, तो एसिटिलीन का सिलेंडर उनके पास रहता है या फिर वो कैल्शियम कार्बाइड से बनाते हैं। इनके जो नामकरण होते हैं उसमें आयन और अनुलग्न लगा रहता है। हम कुछ और उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं नामकरण के लिए। देखिए इसमें जब हम आईयूपीएसी पद्धति से नामकरण करते हैं तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं और उसको क्रमांक उस तरफ से देते हैं जिस तरफ से जो त्रिबंध है यानी ट्रिपल बॉन्ड है उसको कम से कम अंक मिले। जैसे यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिखाया जा रहा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। यहाँ पे इसको इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन का है, यानी इसका जो जनक एल्केन है वो पेंटेन है, तो पेंटेन का पेंट ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड है नंबर 2 और नंबर 3 कार्बन के बीच में लगा हुआ है, तो हम इसका पहला अंक लेंगे 2, पेंट 2 आयन। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 आयन। यदि इस तरफ भी देखिए यहाँ इस तरफ लगाए तो हम इसको यहाँ से गिनेंगे, तो इसका नाम भी पेंट 2 आयन होगा। ये 2 क्या होते हैं, एक दूसरे जी स्थिति समावेवी इनको हम कह सकते हैं। इसमें देखिए ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है आगे वाला, इसको देखिए यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड की स्थिति बीच में रखी थी, यानी दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड की स्थिति पहले और दूसरे कार्बन के अंदर है, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे और 5वें यहाँ पे आप काउंटिंग कर लीजिए। आपका पहले और दूसरे कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम होगा पेंट 1 आयन। तो इस तरह से ये जो पेंट 1 आयन है और पेंट 2 आयन है, इनके अणुसूत्र तो एक जैसे रहेंगे। अणुसूत्र क्या रहेगा इसका C5H8, लेकिन इनमें जो ट्रिपल बॉन्ड है जो फंक्शनल ग्रुप है उसका स्थान बदला हुआ है, इसलिए ये स्थिति समावेवी होंगे। अब आप एक तीसरा समावेवी देखें इसका C5H8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका एक और ये ट्रिपल बॉन्ड युक्त है, इसमें देखिए इसमें हमने श्रृंखला को चेंज किया है CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे हम इधर से क्रम देंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट होगा C1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 4 सीधी श्रृंखला में आ रहे हैं, 4 कार्बन, इसलिए क्या मानेंगे अपन ब्यूटेन का व्युत्पन्न मानेंगे इसको, तो ब्यूट हो गया। अब इसमें प्रतिस्थापिक रूप में मेथल समूह जुड़ा है, वो भी तीसरे नंबर के कार्बन पे, तो ये होगा 3 मेथिल ब्यूट और 1 आयन, क्योंकि पहले नंबर के कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह से ये इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूट 1 आयन। तो हम यहाँ 2 और 3 को मैच करें तो 2 और 3 क्या होगा, ये श्रृंखला समावेवी होगा, क्योंकि इसमें श्रृंखला में परिवर्तन है। इस तरह से हम इनके कई समावेवी हो सकते हैं और इनमें आपकी कौन कौन समावता पाई जाती है, इसमें आपकी स्थिति समावता और श्रृंखला समावता देखी जा सकती है। इनमें कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनके प्रचलित नाम अधिक ही प्रचलित हैं, तो हमें उनके प्रचलित नाम जो सामान्य नाम हैं उनको भी याद रखना आवश्यक होता है। जैसे एसिटिलीन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन है ये, इसका नाम होगा एथाइन।
दूसरा देखिए ये डाइमेथिल एसिटिलीन है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी के एक एक एच को CH3 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, इसलिए इसका नाम सामान्य नाम है डाइमेथिल एसिटिलीन। ऊपर दिया है जी मैथिल एसिटिलीन, कभी कभी इसको मैसेटिलीन भी कहा जाता है। ये देखिए एथिल एसिटिलीन है, ये जो सामान्य नाम है ये काफ़ी प्रचलित हैं। इनका IUPAC नाम देखिए, इसका नाम होगा एथाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आयन, और अगले का नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूट 1 आयन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आयन। 1 2 और 3 और 4 हो जाएंगे जी, इस तरह से ये ब्यूट 1 आयन हो जाएगा। अब आपको एक आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप C6H10 के संभावित समावेश भी लिखिए। आपको उनके नाम लिखना है, संरचना लिखना है। ये आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर दिया जा रहा है, आप इसको घर पे बनाइए और लिखिए, सेंड कीजिए हमें। अब देखें इसकी संरचना, तो इसमें आप देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है आप पहले पढ़ चुके हैं अध्याय 4 में, तो जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो कार्बन कार्बन के बीच जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड रहेगा, और शेष जो 2 बॉन्ड बनते हैं वो दोनों कैसे होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनता है अक्षीय अतिव्यापन से, यानी जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग के परिणाम स्वरूप सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए आप यहाँ इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन की पोजीशन देखेंगे, इसका जो संकरण है, क्या संकरण होगा, कौन सा संकरण इसमें रहेगा, ये वैसे तो आप चौथे अध्याय में आप देख चुके हैं, 4th लेसन में हम इसको विस्तार से इसको बताया गया था। लेकिन हो सकता है कि वो 4th लेसन एग्जाम में नहीं आया तो तुम लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा हो, फिर से इसमें देख लीजिएगा। जो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड है, और एक सिग्मा बॉन्ड इधर H के साथ इसका बना हुआ है, और 2 आपके यहाँ पाई बॉन्ड बने हुए हैं। तो हम संकरण की पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के पास लोन पेयर तो नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में व्यस्त हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में व्यस्त हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 2, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर 0 है, तो इन दोनों का जोड़ 2 है, इसलिए यहाँ पर संकरण होगा sp संकरण। तो sp संकरण में आपके एक s यानी जो 2s और 2p x जो 2pz ऑर्बिटल है, ये आपका संकरण में भाग लेगा, और 2 sp संकरित ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से एक sp संकरित ऑर्बिटल दूसरे sp संकरित कार्बन से अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा sp ऑर्बिटल हाइड्रोजन से जुड़ करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दोनों का एक एक हाइड्रोजन से जोड़ो बॉन्ड बनेंगे। अब बचे 2 पाई बॉन्ड। आपको पता है पाई बॉन्ड किससे बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं असंकरित p ऑर्बिटल से, क्योंकि ये कोएक्सियल माने इसका जो पार्श्वीय अतिव्यापन होता है। तो जो पार्श्वीय अतिव्यापन के लिए ये जो 2 p ऑर्बिटल बचे हैं 2px और 2py, ये दोनों कार्बन के संगत 2px और 2py से ओवरलैप होंगे, इस पार साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी इसमें, और इसके फलस्वरूप इसमें पाई बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा करके इसको देखें,
इसको देखिएगा, यहाँ पे आपको हमने कुछ काले रंग से ये 2 sp संकरित ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये जो sp संकरित ऑर्बिटल है इस वाले कार्बन का, एक तो दूसरे कार्बन के sp संकरित ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाने में व्यस्त हो गया। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सल यानी कोएक्सल ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक्सल ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा HC। एक इधर हाइड्रोजन लगा है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है इसमें, ये इसको 2p और इसको 2px मानते हैं, तो जो 2px दूसरे के 2px से पाई बॉन्ड बनाएगा और 2py दूसरे के 2py से पाई बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से 2 पाई बॉन्ड बन गए इसमें और 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। ये आपकी एसिटिलीन की संरचना होगी। इसमें और बॉन्ड पैरामीटर्स अगर देखें तो आपको पता है sp जो संकरित होता है, sp संकरण में आपका जो कोण होता है, ये कोण कितना होगा, COCCH कोण 180 अंश का इधर होगा और 180 अंश का इधर होगा। sp संकरण के कारण ये होता है। तो ये जो सममिति होगी कैसी होगी, ये बेलनाकार सममिति होगी इनकी। सिग्मा बॉन्ड हमेशा बेलनाकार सममिति में रहता है, तो ये बेलनाकार बॉन्ड यहाँ रहेगा और 2 साइड वाइज यहाँ भी, तो ये भी इसको बेलनाकार बनाएंगे, होलो सिलेंडर बना देंगे। तो इस तरह से ये जो एसिटिलीन है बेलनाकार सममिति में रहता है, H उसकी साइड में होता है, रेखीय यौगिक होता है। यहाँ पे जो और बॉन्ड पैरामीटर्स उनको देखें तो जो ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन होता है, इसकी जो बंधन एंथैल्पी है, अबंध ऊर्जा है, वो निकली है 823 किलो जूल प्रति मोल। और कार्बन का 1 डबल बॉन्ड की आप जानते हैं 681 किलो जूल प्रति मोल है और सिंगल बॉन्ड की 348 किलो जूल प्रति मोल है। इन दोनों से ये देखें, यदि इन दोनों को जोड़ें तो इनके जोड़ से ये कम आती है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों से प्रबल बंध है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो बॉन्ड लेंथ दिखाई दे रही है ट्रिपल बॉन्ड की, बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर है, जो कि इनसे कम है। ये क्रम से है, सिंगल बॉन्ड में 154 है, सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर उससे कम और डबल बॉन्ड की और कम होगी और ट्रिपल बॉन्ड की और कम होगी। यानी जितने मजबूत बंध बनेंगे परमाणु उतने ही नज़दीक आ जाते हैं। अब हम देखें इनका निर्माण कैसे होता है। ये चलो, ये इसको हम अगले पार्ट में लेंगे।